हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीटेट एग्ज़ाम को देखते हुए 2021-22 में जो पूछा गया सवाल था स्पेशली भिन्न को लेकर के। फ्रैक्शन दोस्तों एक ऐसा चैप्टर है जो सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी सीटिंग में आप एग्ज़ाम देखे होंगे या भी जो भी एग्ज़ाम होने वाली है, हर एक सीटिंग में 2 से 3 क्वेश्चन केवल इस चैप्टर से रहेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना 21-22 में पूछा गया जितना भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन होगा एक ही वीडियो में समेट दिया जाए। उससे आपको क्या होगा कि फ्रैक्शन का पूरा एक ओवरव्यू, पूरा एक आइडिया आ जाएगा कि फ्रैक्शन कितने तरह के सवाल आपके सामने पूछ सकती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। कहता है एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 4/7 भाग लड़कियां हैं और शेष भाग लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 211 ज़्यादा है तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है। ऑप्शन दिया गया है 1477, अगला है 844, फिर है 211 और है 633। तो दोस्तों इससे पहले जो सेशन आप नहीं देखें और जो भी लोग पहली बार मेरे सेशन को देख रहे हैं, तो मेरे सेशन का एक नियम दोस्तों, जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उसको पता होगा कि आपको पहले क्वेश्चन को पॉज करना है, उस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना है ताकि आपकी तैयारी किस तरह से हो सकी है आपको एक अंदाज़ा लग जाए। उसके बाद हम जो तरीका आपको सिखाएंगे सवाल में, उसको आपको अच्छे से लिखना है, समझना है, फिर आपको आगे उसको अप्लाई करना है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो दोस्तों देखिए, आपको करना क्या है कि सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम आपको थोड़ा भिन्न के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दें। देखिए, भिन्न का ऊपर जो मान है वो अंश होगा और नीचे मान हर होगा। आप में से ये सब कोई जानते हैं। इसको हम न्यूमरेटर और इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। अब जो जानने वाली बात है, जो आपके सवाल में काम आने वाला है, उसको ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों ये जो हर होता है इसको आप हमेशा वास्तविक मान मानना है आपको। वास्तविक मान जिसको आप कहते हैं रियल वैल्यू, या फिर आप इसी को मानेंगे पूर्ण मान। अब ये क्या है, ये वास्तविक मान, पूर्ण मान, रियल वैल्यू क्या है। जिस सवाल में जिस भी चीज़ की चर्चा होगी, संख्या की चर्चा हो, विद्यार्थी की चर्चा हो, संपत्ति की चर्चा हो, फ्रेंड की चर्चा हो, किसी फल की चर्चा हो, जिसकी भी चर्चा होगी वही होगा आपका वास्तविक मान। इस सवाल में दोस्तों विद्यार्थियों की चर्चा हुई है। जो सबसे बड़ा भाग क्या दोस्तों, विद्यार्थी है। लड़के और लड़कियां ये दो भाग अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के दोनों विद्यार्थी हैं। इसका मतलब इसमें जो हर होगा दोस्तों वो क्या है, विद्यार्थी होगा। अब समझिए ध्यान से कुछ कुछ बातों को कि सवाल कैसे सॉल्व किया जाए। सवाल कहता है 4/7 लड़की है, ठीक है दोस्तों, 4/7 लड़की है। तो आपके मन में आ गया कि भाई 7 जो है ये 7 भाग तो विद्यार्थी है, ठीक है। ये 7 दोस्तों क्या है, विद्यार्थी है। अगर ये 7 भाग विद्यार्थी है, उसमें से ये 4 भाग लड़की है, इसका मतलब कि 3 भाग लड़के होंगे। बोलिए, आप में से किसी को दिक्कत। भिन्न के अंश और हर को हमेशा आप भाग के रूप में समझेंगे, है ना। 7 भाग विद्यार्थी है, उसमें 4 भाग लड़की है दोस्तों, तो 3 भाग क्या है, लड़के हैं। अब इसमें दिया गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 211 ज़्यादा है। बिल्कुल ज़्यादा होगी। लड़कों की संख्या 3 हिस्सा और लड़की की संख्या 4 हिस्सा। बोलिए ज़्यादा हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, बिल्कुल ज़्यादा हुआ। और ज़्यादा कितना हुआ बताइए आप, 3 भाग लड़का 4 भाग लड़की। आप बोलेंगे सर 1 भाग ज़्यादा है। तो भैया 1 भाग ज़्यादा है तब ना 211 लड़की जो है ज़्यादा है। तो हम इसी को लिखेंगे 1 भाग का मान 211। ठीक दोस्तों, 1 भाग का मान 211 क्यों लिखें, क्योंकि 1 भाग ही ज़्यादा है तो 211 लड़की ज़्यादा है, तो 1 भाग का ही मान 211 है। अब आपसे क्या पूछा है कि लड़कों की संख्या कितनी है। तो भैया लड़कों की संख्या 3 भाग है, 1 भाग का मान 211, 3 से गुना कर दो तो 633 इसका आंसर हो जाएगा। अगर लड़कियों की संख्या पूछता तो हम 4 से गुना करते, 211 गुने 4 844 होता।
देखिए लड़की का भी मान दिया है, हड़बड़ाइएगा नहीं, उल्टा हो जाएगा मान। अगर कुल मान पूछता कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो हम 7 से गुना करते, 7 गुने 1, 7 गुने 1, 7 दूनी 14। देखिए ये भी दिया हुआ है। एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेलता है, चाहता है कि आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करें और आप एग्जाम में फंस जाएं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा बेसिक हम समझा पाए होंगे कि भिन्न का अंश हर क्या है, वास्तविक मान क्या है, सॉल्यूशन कैसे करना है। कोई एक्स वाई नहीं करना दोस्तों, कोई भी प्रोसेस फ्लो नहीं करना, सीधा कॉन्सेप्ट पे काम करना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अब देखिए आपके सामने अगला सवाल है। ये सवाल थोड़ा सा लाभ हानि का कॉन्सेप्ट लेके समेटा हुआ है और थोड़ा सा भिन्न का भी कॉन्सेप्ट लेके समेटा हुआ है। तो हमको लगा कि भाई भिन्न के टॉपिक में ही पढ़ा देने में आपको मजा आएगा, चलो इसको इसी में करा दिया जाए। कहता है कि फ्लोरा की फिशिंग कंपनी हर महीने 9000 किलो ताज़ा मछली पकड़ती है। ताज़ा मछली का विक्रय मूल्य 30 रुपया प्रति किलो है और सूखी मछली का विक्रय मूल्य 120 रुपया प्रति किलो है। लेकिन जब ताज़ी मछली सूख जाती है तो यह उसके वजन की 1/3 1/3 रह जाती है। यदि फ्लोरा सूखी मछली बेचती है तो उसे ताज़ा मछली बेचने से कितने पैसे अधिक मिलेंगे, यानी उसकी कमाई क्या होगी। दोस्तों ठीक यही सवाल 2018 में 19 में आ चुका है, तो आप इस सवाल को गौर से समझिए क्योंकि इस टाइप के सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपको इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान देना है कि सूखा मछली का जो वजन है दोस्तों वो कितना हो रहा है, 1/3। 1/3 कितना का हो रहा है, जितना मछली खरीद के ला रहा है ताज़ा मछली। तो ताज़ा मछली खरीदने का कैपेसिटी दिया है 9000। जब इसको हम 3 से काटेंगे दोस्तों तो कितना बन जाएगा, 3000 kg। 3000 kg सूखा मछली। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि ताज़ा मछली उसका जो रेट है 9000 kg जो है उसका रेट दोस्तों क्या था, 30 रुपया प्रति किलो था। तो 9 तिया 27, 1 2 3 4, 2,70,000 रुपया ये होता ताज़ा मछली का दाम। ठीक है, लेकिन सूखा मछली का दाम क्या है, सूखा का दाम देखते हैं। तो सूखा मछली तो भैया 1/3 बचा है, यानी 3000 बचा है। इसका 112 के हिसाब से रेट लेंगे तो 12 तिया 36 और 4 0, यानी 3,60,000 मिलेगा उसको सूखा मछली बेचने पर। तो आप देख रहे हैं कि ताज़ा मछली बेचने के जगह पे सूखा मछली में ज़्यादा पैसा हो रहा है। कितना ज़्यादा हो रहा है उसको देखिए, आप घटाने के लिए बच्चा वाला तरीका नहीं अपनाइए, थोड़ा सा बड़े होइए आप लोग। 2,70,000, 3 लाख पूरा होने में 30,000 और यहाँ पर 60,000 ज़्यादा है, यानी कि 90,000। देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था 90,000 रुपया ज़्यादा उसको पैसा मिलेगा ताज़ा मछली के मुकाबले सूखा मछली बेचने पर। तो ये था सवाल आपके सामने जो बहुत ही आसानी से आप कर सकते थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। दोस्तों कभी कभी कुछ सवाल बहुत ही आसान भी दिया हुआ है। ये तीनों सवाल जो आप देख रहे हैं, अभी 2 सवाल देखिए और अगला सवाल, ये तीनों की तीनों एक ही सीटिंग में है। इसलिए हम आपको कहे थे कि ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन पटकता है भैया एक ही सीटिंग में। कहता है 1 किलोमीटर का 2/5वां भाग क्या होगा। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ये बात तो आप जानते हैं। आप में से कई लोगों को इकाइयों का प्रॉब्लम होता है कि भाई मीटर क्या है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टामीटर, है ना, टेरोमीटर, ये सब आपको सिखाना होगा। माइक्रो, पेटा, पेंटा, ये सब सिखाना होगा। तो एक काम करते हैं, एक सेशन आपके सामने हम लेकर के आएंगे इकाइयों को बदलने का, कैसे हम इकाइयों को बड़े आसानी से बदल सकते हैं, एकदम मुँह जुबानी उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सेंटीमीटर को डेकामीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में आसानी से हम लोग चेंज कर लेंगे, है ना। माइक्रोमीटर, पिकोमीटर सब में चेंज कर लेंगे। तो 1 किलोमीटर का मान दोस्तों कितना हो गया, 1000 मीटर। इसलिए चेंज करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों मीटर में है। अब कहता है कि 1000 किलोमीटर का 2/5वां भाग, 2/5वां यानी 2/5, 2/5। ठीक है दोस्तों, 5 से काटेंगे 2, 200 बार में 200 गुने 2, 400 मीटर, ये इसका आंसर होगा।
तो आप देख रहे हैं 3 सवाल पूछ रहा है एक ही सीटिंग में, एक सवाल बहुत ही बच्चा वाला, 2 सवाल थोड़ा सा ठीक ठाक पूछ रहा है। तो घबराने वाली बात नहीं है, आप क्वेश्चन के टाइप को समझिए, समझाने का काम मेरा है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों अगला सवाल देखिए क्या है, आपके स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन आ रहा होगा। कहता है शान 2 लीटर दूध को 3 बोतलों में इस प्रकार डालना चाहता है, कॉमा कि पहली बोतल में 1/2 दूध यानी आधी, दूसरी बोतल में बाकी दूध का 3/4 और तीसरी बोतल में बचे हुए दूध की 1/5 मात्रा हो। तीनों बोतलें भरने के बाद शान के पास कितनी मात्रा में दूध बचेगी। देखिए ml में है दोस्तों, तो 2 लीटर को आप लिख सकते हैं कितना ml, ये बताइए 1 लीटर में कितना ml होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब सिखाएंगे आपको उसी सेशन में, घबराइएगा नहीं, एक सेशन बहुत जल्दी लेके आएंगे, हो सकता है कि इसी वीक में आपको हम दे दें वो वीडियो, ठीक है। तो 1 लीटर में 1000 ml होता है। आप लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते होंगे ना, 300 ml का कोल्ड ड्रिंक, 400 ml का कोल्ड ड्रिंक, 750 ml का कोल्ड ड्रिंक, लेकिन अगर थोड़ा बड़का ले लिए तो बोलते 1 लीटरवा वाला, 2 लीटरवा वाला बोलते हैं ना। तो ये 2 लीटर में कितना दोस्तों हो गया, 2000 ml हो गया, क्योंकि 1 लीटर में होता है 1000 ml। अब यहाँ कहता है कि पहली बोतल में, चलिए हम तीनों को ABC के नाम से लिख देते हैं। पहली बोतल में दोस्तों कितना है, आधा। इसको कैलकुलेट करने काम नहीं है, सीधे लगा दो कि 2000 का आधा यानी 1000 ml तो पहले बोतल में ही भर दिया। अब दोस्तों बचा कितना, बचा 1000, तो वही बोल रहा है कि दूसरी बोतल में बाकी दूध का 3/4। तो भैया बाकी दूध तो 1000 बचा हुआ है, इसका 3/4, 4 से काटोगे 250, 250 तिया 750, ठीक है। तो 750 ml जो है वो किसमें भर दिया, बी में भर दिया। अब फिर कहता है कि सी में जो है तीसरी बोतल में बचे हुए दूध की 1/5। अब बताइए 1000 में 750 ml आप भर दिए, यानी कि 250 ml बचा। 250 ml का 1/5 तीसरा में भरा गया है, यानी कि यहाँ भरा गया है कितना, 50 ml आप यहाँ भरे हैं। तो अगर यदि 250 ml में 50 ml भर दिए हैं, यानी आपके पास अभी भी 200 ml दूध जो है वो बचा हुआ है। यही आपसे पूछा गया था कि शान के पास कितनी मात्रा में दूध अभी भी बचेगा। दोस्तों बचेगा 200 ml। बोलिए यस और नो, समझ में आया कि नहीं, कमेंट करिएगा, ठीक है। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ अच्छा किया जाए। अगर आपको पसंद दोस्तों आता है तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक ही मेरे लिए बोले ना आपको मोटिवेशन और मेरा फी है। हम यूट्यूब पे कभी भी कोई भी सेशन, कोई भी क्लास कभी भी फी के अकॉर्डिंग नहीं चलाएंगे, बस आप लाइक करते हैं वही अच्छा लगता है। दोस्तों अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है, और ये सवाल संभवतः पहला सवाल जो आपको हम बताए थे उसी का टाइप में से ये सवाल दिया गया है। आपको कोशिश करना है पहले बनाने का, उसके बाद देखिए कि आप कितना इजीली आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। सवाल कहता है एक स्कूल के सभागार में 2/7 लड़कियां हैं, यानी यहाँ पर भी वास्तविक मान दोस्तों क्या मानेगा, विद्यार्थी है ना। 2/7 लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है तो विद्यालय के सभागार में कुल कितने लड़के हैं। दोस्तों यहाँ लड़का ही पूछा गया है। ऑप्शन देखिए दिया गया है 400, 259, 315 और 185। तो सबसे पहली बात तो आप देखेंगे कि कुल जो छात्र हैं या कुल जो विद्यार्थी है, छात्र नहीं विद्यार्थी ही लिखते हैं दोस्तों, कुल जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी का 2/7 लड़की है, विद्यार्थी का 2/7 लड़की है। तो अब तक आप भिन्न को समझ गए हैं कि नीचे दोस्तों जो मान है वो क्या है, वास्तविक मान, वास्तविक मान। और इसमें वास्तविक क्या है, विद्यार्थी, यानी 7 भाग विद्यार्थी है, उसमें 2 भाग लड़की है। तो हम लिख सकते हैं कि लड़का बराबर 5/7। अगर 7 में से 2 लड़की है तो 7 में से 5 लड़का होगा। भैया कोई दिक्कत तो नहीं समझने में ना, ठीक है। तो दोस्तों कुल विद्यार्थी कितना, 7 भाग, 7 भाग में से गर्ल कितना है, 2 भाग, तो लड़का दोस्तों कितना है, 5 भाग, है ना। अब आप देख सकेंगे
कि लड़का जो है वो 3 भाग ज़्यादा है ना, 3 भाग ज़्यादा है। तो 3 भाग ज़्यादा है दोस्तों, तब ना 111 लड़का भी ज़्यादा है। तो हम ऐसा लिख दें कि 3 भाग का मान ही 111। 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, ठीक है, कितना बचा 2 और 1, 7 तिया 21, यानी 1 भाग का मान कितना दोस्तों आ रहा है 37। लड़का तो भैया 5 भाग है, देखिए कितना भाग है 5 भाग है, तो लड़कों की संख्या ही पूछा गया। तो 5 गुने 37, 7 पचे 35, हाथ में 3, 15 और 3 18, यानी कि लड़कों की संख्या 185 है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, कोई एक्स वाई नहीं करना है, खाली ध्यान रखना है कि किसी भी भिन्न में जो नीचे का दिया गया जो हर होगा वो वास्तविक मान होगा, और ये वास्तविक क्या होगा, जिसकी भी चर्चा होगी सवाल में वही वास्तविक होगा। जैसे यहाँ विद्यार्थी की चर्चा है तो 7 भाग विद्यार्थी है, तो 2/7 लड़की, कहने मतलब कि 2 भाग लड़की। अगर 2 भाग लड़की तो बाकी बच्चे लड़का न होगा, यानी 5 भाग क्या लड़का होगा। तो 3 भाग ज़्यादा है लड़का, इसलिए 111 ज़्यादा है, तो 1 भाग का मान 37, 5 भाग का मान 185। खत्म सवाल। ठीक दोस्तों, खत्म सवाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि विषम भिन्न को या विषम भिन्नों के समूह को चुनिए। 1/5 और 2/5, 1/3 और 1/5, 7/5, 4/3, फिर दिया है 4 और 1/8। अगर यदि आपसे ये सवाल कोई पूछ दे कि भाई विषम भिन्न को चुनिए, तो कभी यहाँ भाग मत दीजिएगा। कई लोग इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं कि भाग देना शुरू कर रहे हैं, किसका मान निकाल रहे हैं, वो करना ही नहीं है, वो करना ही नहीं है। आप देखिए विषम भिन्न का क्या होता है, विषम भिन्न का पहले आप पहचान समझिए। देखिए सवाल अभी आप खुद लगा दीजिएगा। विषम भिन्न वो होता है जिसमें अंश ज्यादा हो और हर उससे कम हो। हम लिखा गया हर दोस्तों क्या हो, कम हो। अब आप देखिए ऐसा कौन सा समूह दिख रहा है जिसमें अंश ज्यादा है और हर कम है। वो देखिए आपके सी नंबर में दिख रहा है कि सब में दोनों में देखिए अंश ज्यादा है और हर कम है। तो ये इसे विषम क्यों बोलते हैं। विषम मतलब कि ये सबसे अलग हो गया, हट के हो गया, जो कि भिन्न के कॉन्सेप्ट को सुटेबल नहीं मान रहा है। क्यों, आप समझिए। देखिए भिन्न दोस्तों क्या है, कुछ और नहीं, यह एक इकाई है। इकाई किस चीज का है, किसी भी हिस्से को बांटने की इकाई है। ये समझिए कैसे, देखिए जैसे अगर यदि कहीं लिखते हैं आप 5/11, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि कुल मान 11 है, उसमें से आप 5 की चर्चा कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, कुल भाग 11 है और आप 5 की चर्चा कर रहे हैं। या फिर आप इसको ऐसे समझिए छोटे स्तर से कि आपके पास 11 रुपीज़ है, 11 रुपया है, 5 रुपया आप किसी को दे रहे हैं। क्या कभी यह संभव है कि आपके पैकेट में 11 रुपया ही हो और आप किसी को 13 रुपया दे पाएंगे। ये विषम परिस्थिति हो गई, विषम स्थिति हो गई। इसीलिए विषम भिन्न वो है जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। ओके दोस्तों, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला सवाल लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये क्वेश्चन, आप सबों को ट्राई करना चाहिए। कहता है मोहन के पास कुछ टॉफियां हैं, उसने उनका 1/3 भाग अमर को, 1/4 भाग अकबर को, 1/6 भाग एंथनी को और 1/12 भाग चरणप्रीत को दे दिया। दर्जन टॉफियां अभी भी मोहन के पास बची हुई है, तो मोहन के पास शुरुआत में कुल कितनी टॉफियां थी। जब भी ऐसा सवाल आ जाए दोस्तों कि भिन्न में इसको इतना भाग, इसको इतना भाग, ए को, बी को, सी को, डी को बांटते हुए अंतिम में कुछ मान बचा लिया जाए, चाहे टॉफी हो, छात्र हो, कोई संख्या हो, कुछ बचा लिया जाए, तो उसके लिए आपको एक तरीका सिखा रहे हैं, बेहतरीन तरीका, उसको सुनिएगा। तो आप हमेशा जो है, जो सवाल में जिसकी चर्चा की जाए, टॉफी संख्या जो भी है, उसको आप 1 मान लेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि भिन्न का सबसे बड़ा मान दोस्तों 1 होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कैसे। जैसे कि कहीं लिखा हुआ है 3/5,
तो आपसे पूछा जाए कि ऊपर का जो अंश है वो कितना बड़ा हो सकता है, बोलेंगे भैया 5 के बराबर हो सकता है। जब 5 के बराबर होगा तो काटने पर 1 आ जाएगा ना, तो सबसे बड़ी स्थिति क्या हुई, 1 हुई। ठीक है, अब देखिए सबका नाम थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। ए है अमर, ए है अकबर, ए के अकबर, और एंथोनी AN कर देते हैं, और एक है चरणप्रीत CH। इसको दिया है वो 1/3 भाग, इसको दिया है 1/4 भाग, इसको दिया है 1/6 भाग, इसको दिया है 1/12 भाग। पहले ये तो देख ले भैया कि सबको कितना बांट दिया, और लास्ट में कितना बचा रहा है, दर्जन टॉफी, यानी 12 बचा रहे हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले सबको जोड़ देते हैं। अब जोड़ते समय आपको LCM की आवश्यकता पड़ेगी, तो एक बात ध्यान रखेंगे, LCM निकालते समय जितने भी लोग सेशन नहीं किए मेरा LCM का, हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, जरा LCM देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, गारंटी है कि वैसा ट्रिक आप नहीं पढ़े होंगे आज तक। तो 12 दोस्तों जो है इसको हम LCM मान के चलते हैं, कैसे वो समझिएगा। इसको उठा लिए हम 12 वाला, किडनैप कर लिए, देखते हैं कि 12 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है, 4 से कटता है, कट रहा है, 6 से कट रहा है, कट रहा है। भाई सबका साथी यही है, सबकी दोस्ती है इससे 12 से, तो जब सबका दोस्ती 12 से है तो 12 को हम ले लेंगे LCM। ठीक है, अब 3 से काटेंगे 12 को, 4 बार में ऊपर में तो 1 है, गुना करने से फर्क पड़ेगा नहीं। 4 से काटेंगे 3 बार में 3 गुने 1, 6 से काटेंगे 2 बार में 2 गुने 1, और 12 से काटेंगे 1 बार में 1 गुने 1। 4 3 7, 7 2 9, 9 2 9 और 1 10। फिर से देख लेते हैं, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। दोस्तों ये आ गया 10/12। इसको आप काट भी सकते हैं 5/6, यानी टॉफी की मात्रा दोस्तों कितना है, 6 है। क्योंकि हम हमेशा बोले हैं कि जब भी आप भिन्न निकालेंगे तो नीचे का मान वही होगा जो उस सवाल में चर्चा होगी, वास्तविक मान वही होगा। तो 6 भाग टॉफी है, 5 भाग तो भैया बांट दिया है ना, 5 भाग तो बंट गया। अब बचा क्या, देखिए बचा है 6 में से 5 चला गया, तो 1 भाग बचा है कितना में से, 6 में से 1 भाग बचा है ना। और इसी का तो मान दिया है कि अभी भी दर्जन भर यानी 12 ठो अभी भी टॉफी बचा हुआ है। 1 गुने 1, 1 भाग, और 12 छक 72, यानी कि टॉफियों की संख्या दोस्तों 72 हो गई। आई बात समझ में, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो लीजिए भाई, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा पूछता है, पता नहीं सीटेट को इससे दोस्ती है क्या। कहता है 2.3/4 kg और 3.1/4 kg चीनी के पैकेटों, कॉमा यहाँ होना चाहिए था, चीनी के पैकेटों से 1/8 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। थोड़ा मिसप्रिंट यहाँ हो गया है, पैकेटों से होना चाहिए, फिर 1/8 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। इस सवाल को बनाने से पहले एक बच्चा वाला सवाल आपसे पूछते हैं, एकदम सबको बढ़िया बताइएगा। जैसे आप क्या किए, मार्केट से गए और 15 किलो चीनी बोरा में उठा के कंधा पर चले आए, ठीक है। अब आप घर आए, आप तो दुकानदार ठहरे, आप सोचते हैं कि भैया एक काम करते हैं, इसको पैकेटिंग करके कम कम मात्रा में पैकेटिंग करके तब बेचते हैं इसको। आप क्या किए कि 3-3 kg का आप पैकेट बनाने का प्रयास किए। तो 3-3 kg का पैकेट बनाएंगे तो बोलो भाई क्या गो पैकेट बनेगा, बोलिए। तो बोलेंगे सर 5 ठो पैकेट बनेगा। तो भाई कैसे निकाले, वो संख्या आप कैसे निकाल रहे हैं, कुल जो मात्रा है उसको एक छोटा वाला पैकेट के मात्रा से अगर भाग कर देंगे तो आ जाएगा 5 संख्या। तो यही तो यहाँ भी करना है। यहाँ पर चीनी क्या किया है ना, 2 बार खरीदा है। चलो इसको देखते हैं, सवाल क्या कहता है। 2.3/4 kg और मैंने जोड़ना पड़ेगा इसमें 3.1/4 kg। इतना चीनी खरीदा है, तो दोनों पहले इकट्ठा कर लें। तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4, 4 तिया 12 और 1 13, 13/4। कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए फिर से बार। 4 दूनी 8 और 3 11, 4 तिया 12 1 13, जोड़ लेते हैं। दोनों के नीचे अगर 4 है तो LCM 4 ही होगा। 11 और 13 दोस्तों कितना होगा, 24। बढ़िया जोड़ लीजिएगा, 11 13 24। 4 से काटेंगे, आप ये कह सकते हैं कि भाई उसने जो है 6 kg चीनी खरीदा है ना, 6 kg चीनी खरीदा है। अब 6 kg चीनी को 1/8 kg से भाग कर दो,
क्योंकि छोटा पैकेट का ये दाम है, ये 8 उड़ेगा यहाँ से और सीधे जो है कहाँ चल जाएगा, ऊपर। ठीक है, और ये गुना हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी संख्या के नीचे भिन्न हो तो नीचे वाला जो अंश है, सॉरी हर है, वो उड़ के ऊपर जाएगा, गुना हो जाएगा। 8 छक 48, आप कहेंगे सर 48 ठो पैकेट बनेगा भैया इस तरह से। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में है, मार दीजिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब तक तो आप जो सवाल पढ़े होंगे दोस्तों माध्यिका में, वो क्वेश्चन दिया हुआ 4, 5, 7, 8, 9, 7, 8, 6 ऐसे इनका माध्यिका निकालिए। लेकिन एक सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। सवाल देखिए दिया गया है 7/9, 13/16, 2/3, फिर है 21/25, उसके बाद है 17/21। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, माध्यिका ही निकालना है। माध्यिका मतलब दोस्तों बीच वाला मान, माध्यिका निकालना है। अंग्रेजी में दोस्तों उसको बोलते हैं मीडियन निकालना है, यानी हमको बीच का मान निकालना है। माध्य माध्यिका से अगर आपकी में किसी को दिक्कत है तो माध्य माध्यिका का हम एक वीडियो बनाए हैं, लिंक डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा। देखिए इन सबको सबसे पहले मान निकालना होगा। इसमें 0.70 हो गया, 9 से काटेंगे तो 9 सत्ते 63, 3 दोस्तों हो गया, 3 और 0 9 3 27। इसको काटिए 0.130 दोस्तों हो गया, तो 130 16 से जब काटेंगे तो 16 गुने 7 कितना दोस्तों होगा, 16 सत्ते 112 होगा, नहीं 16 सत्ते 112, 7 42 के 2, 7 एकम 7, 7 4 11, 112। तो 16 8 कितना होगा बताइए, 16 8 28 से होना चाहिए, 8 6 48, 4 8 एकम 8 4 12, यानी 16 8 28 से, यानी 128, 2 बच गया 0, तो 16 एकम 16। ये दोस्तों होगा 0.66, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये होगा 0.210 हुआ, तो 25 8 200, 1 बचा, 25 चौक 100। ये होगा 0.170 हुआ, तो 170 को 21 से अगर काटेंगे तो 8 बार में काटने पर देखिए ठीक रहेगा, 21 गुने 8, तो ये 8 और 8 दूनी 16, 168, यानी 8 बार में कटा, 2 बच गया, 2 बच गया, 0 रहा तो नहीं कटेगा, यानी यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहले आप भाग करेंगे, उसके बाद इसको आपको अरेंज करना होगा कि सबसे छोटा कौन, उसके बाद सबसे बड़ा कौन। तो आप आरोही अवरोही कर लीजिए। सबसे छोटा है दोस्तों कौन, 2/3, उसके बाद इससे बड़ा कौन है 7/9, उसके बाद बड़ा कौन है 17/21, उसके बाद बड़ा कौन है 13/16, उसके बाद बड़ा कौन है 21/25। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, हम क्या किए, पहले मान निकाल लिए, उसके बाद मान के आधार पर हम इसको आरोही क्रम में, या आप चाहें तो अवरोही भी कर सकते हैं। आरोही मतलब असेंडिंग बढ़ता हुआ, अवरोही मतलब डिसेंडिंग घटता हुआ। अब 6 संख्या है, नहीं 5 संख्या है, उसमें बीच में कौन सा आ रही है 17/21, यानी इसका माध्यिका दोस्तों होगा 17/21 आंसर। तो थोड़ा सा सीटेट क्या कर रही है, थोड़ा सा ब्रॉड करने का प्रयास कर रही है। माध्य माध्यिका तो पूछ रही है, लेकिन देखिए भिन्न से भी पूछ दे रहा है, तो प्रयास करना है कि आपको इन सब सवालों को एक बार अच्छे समझ जाए, दोबारा दिक्कत नहीं होगी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो दोस्तों एक और छोटा सा सवाल, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्नों का अंतर निकालिए। सबसे छोटे और सबसे बड़े भिन्नों का अंतर, भिन्न आपके सामने देखिए ले लेते हैं। सबसे छोटे और सबसे बड़े भिन्न का अंतर निकालना है, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है। फटाफट भाग करिए, 7 5, 0.5 यानी 50, 0.25, 0.66, ये 0.60, 6 पंचे 30 पूरे कट जाएगा, 0.8 छक 48 और 6 दूनी 18। तो सबसे बड़ा मान कौन दिखा दोस्तों बताइए, सबसे बड़ा मान तो यही दिखा, और सबसे छोटा मान कौन दिखा दोस्तों 1/4 दिखा। तो सबसे बड़ी मान 5/6 में से 1/4 घटाएंगे, कुछ नहीं करना है इसमें एलसीएम फेलसीएम, डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा। 5 चौक 20,
6 गुने 1 6 और 6 चौक 24। तो जब इसको काटेंगे, इसको जो माइनस उसमें करेंगे तो ये होगा 14/24। काटने पर दोस्तों आएगा 7/12, यानी यही इसका अंतर है। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है 7/12। उम्मीद है कि आपको समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो दोस्तों अगला सवाल जो है इसमें कहता है कि दिए गए भिन्नों में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, वो क्रमशः आप बताइए, दोनों को लिखिए। भिन्न दिया गया है 1/2, 1/3, 4/5, 5/6 और 3/4। भाग कर लीजिए फटाफट। देखिए क्या होगा, ये होगा 0.5, ये होगा 0.66, ये होगा 0.8 40, जीरो कर दीजिए उसको, ये 0.8 48 और 3, ये 0.75। अब आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ी भिन्न दोस्तों ये है और सबसे छोटी भिन्न ये है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का ये क्रम हो जाएगा 1/2 और 5/6। देखिए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर देखिए बी में ही दिया है 1/2 और 5/6। ओके दोस्तों, मज़ा आ रहा आप लोग को? जरूर एक बार लाइक करिए आप सेशन को। दोस्तों आज के सेशन का अंतिम सवाल लेते हैं, क्योंकि 1-2 और सवाल जो था वो सवाल वही है, छोटी और संख्या बड़ी संख्या ढूंढना, आरोही अवरोही। तो आप इन 2-3 क्वेश्चन में समझ गए हैं। तो अब अंतिम क्वेश्चन लेते हैं आज का। कहता है रुसदा और रेखा की चोटियों की लंबाई 1 मीटर का क्रमशः 4/5 और 5/7वां भाग है। दोनों चोटियों की लंबाई का योग क्या होगा? सवाल समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। नाम है एक का रुसदा और एक का नाम दोस्तों रेखा। बड़ा अच्छा नाम है दोनों दोस्त का। अब कहता है कि दोनों की चोटी, एक जो मीटर है उसका अलग अलग देखिए मान दिया है। रुसदा का कहता है 1 मीटर का 4/5 है और रेखा का बता रहा है 1 मीटर का 5/7 है। इसका मतलब कि 4/5 ही होगा ये, और ये 5/7 ही होगा। इन दोनों के चोटियों के लंबाई का योग बताना है आपको। ठीक है दोस्तों, गुना कर देते हैं डायरेक्ट। आपको तुरंत सिखाएं कि जब 2 भिन्न रहे, जोड़ या घटाव कुछ भी रहे, छोटे छोटे मान में हमेशा आप गुना कर दें। 7 चौक 28, 5 गुने 5 25 और नीचे 7 पचे 35। आप इसको जोड़ सकते हैं, 8 5 13, 2 2 4, 4 1 5, 53 हो गया, नीचे 35। देखिए इस तरह से मान में किसी को उत्तर नहीं दिया गया है, लेकिन इसको क्या किया गया है, पूर्णांक में तोड़ दिया गया है। तो 35 1 में 35, क्योंकि दोबारा तो कटेगा नहीं, 35 में 70 हो जाएगा, एक ही बार कटेगा। 35 एकम 35, 53 और 35 में अंतर 18 बच गया और ये हो गया 35। यानी पूर्णांक में आप तोड़ दीजिए, यही इसका आंसर होगा, इतना मीटर। ओके दोस्तों, तो पूर्णांक में तोड़ना आप सबों को आता ही होगा। तो दोस्तों आज का जो सेशन था, ये पूरा सेशन अगर आप अच्छे से किए हुए हैं तो आपको फ्रैक्शन में इसके अलावा और कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, अब हम लोग अगला जो सेशन करेंगे दोस्तों, अगले सेशन में हम लोग का होगा भाजकता से संबंधित जितने भी सवाल थे, चाहे वो विभाजन का हो, चाहे वो भाजकता के नियम से हो, उन सारे सवालों को हम लोग एक साथ करेंगे और देखेंगे कि हम लोग बड़े से और टेढ़ा मेढ़ा सवालों को भी कम टाइम में कर सकेंगे। क्योंकि इस बार सीटेट भाजकता से अच्छे अच्छे सवाल पूछी थी, उससे भी अच्छा इस बार पूछ सकती है। तो हम लोग सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो पढ़ते रहिए। जय हिंद और आज की तारीख को अच्छा रखिए।